हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि हर तरीके से जो हम आप लोग के बीच में वीडियो लेके आते रहते हैं, उसी के बीच में आज एक आपके लिए नई वीडियो जो आपके पेपर से रिलेटेड है, यानी कि आपका पेपर की जो तारीख है, पे जो परीक्षाएँ होने वाली हैं वो आपके लिए जो दिन है वो घोषित हो चुके हैं। इसमें जो स्कीम है, पेपर आपको आप लोगों का कब से कितने बजे से है, कितने तारीख को होगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। और चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग को जो स्कीम है, स्कीम भी प्रोवाइड हो जाएगी। अभी कुछ छात्राओं को ये नहीं पता है कि हमारा पेपर कब से स्टार्ट है, तो हम आपको बहुत जल्द ही इस वीडियोस के माध्यम से आप लोग को सूचित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग को जो थोड़ा ये क्लियर कर रहा हूँ कि आपकी पेपर की जो आगामी परीक्षाएँ हैं वो कितने तारीख से निर्धारित हो चुकी हैं। तो आइए आप लोग को लेके चलते हैं हम पेपर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपका पेपर है ये इस तरीके से है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी, यहाँ से हम आपको क्लियर करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे आपको क्लियर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो दिनांक आपका जारी हुआ है वो 17/5/2024 को ये आपका पेपर का जो है वो निर्धारित हो गया था। और ये पत्रांक है, परीक्षा जो आपका जो है वो 2024 यानी 12/10/2024 का फलांक है। अधिसूचना जो आपका जारी हुआ दोस्तों कि एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि कुलपति जी के आदेशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आवासीय परिसर एवं महाविद्यालयों के में संचालित पाठ्यक्रमों का स्नातक स्तर पर द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर और परास्नातक स्तर पर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर 2023-24 यहाँ पे आपको बताया था हमने कि स्नातक, प्रस्नातक, चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2023-24 की विश्वविद्यालय परीक्षाएं संलग्न विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम अनुसार दिनांक 31/5/2024 से प्रारंभ होगी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना है दोस्तों। ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी के लिए सभी जितने भी छात्राएँ स्टडी कर रहे हैं। संलग्न स्नातक और प्रस्नातक परीक्षा कार्यक्रम है। यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक जी का हस्ताक्षर है। यहाँ पे प्रतिलिपि जो जारी हुई है निम्नलिखित सूचना अर्थात यानी कार्यवाही, ये भी आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट नंबर है प्राचार्य विभागाध्यक्ष समन्वयक आवासीय परिसर केंद्राध्यक्ष के समय इस आशय से प्रेषित उपयुक्त अवगत होते हुए संबंधित छात्राओं को सूचित कराने का कष्ट करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूरा हक है, इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर टॉपिक क्या था कि निजी सचिव कुलपति यानी कि माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ में, ये उनके सूचना में जरूर होना चाहिए। थर्ड नंबर है कि उप कुल सचिव प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो गोपनीय परीक्षा, ये सारी इनकी जो कार्यवाही है, इनकी जो आवश्यक कार्यवाही है उनके लिए प्रेषित किया गया है। उसके बाद में व्यक्तिगत सहायक वित्त अधिकारी जी के लिए है, कुल सचिव महोदय जी के अनुसार मीडिया प्रभारी हो गए। प्रोग्राम ईडीपी के निर्देश के साथ प्रेषित अधिसूचना में विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। ये इनका मूल पॉइंट है। अगर ऐसा ये नहीं कर रहे हैं तो इनके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग सब कुछ है, ये इनका एक मूल पॉइंट है, तो सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर है कार्यालय प्रति, तो ये सारी चीज़ें अपडेट कराई जाती हैं आपको। अब दोस्तों ये आपका है, ये आप लोग का स्कीम है। स्कीम में यहाँ पे आपको बताया गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि 2020। यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर यानी कि ये मेजर एग्जामिनेशन है 2024। टाइम टेबल कैंपस ऑफ एफिलेटेड कॉलेज थर्ड मीटिंग, यानी कि जो पेपर का टाइमिंग है वो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को पता नहीं है कि पेपर का टाइमिंग का, यानी सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्राओं को ये यहाँ पे निर्धारित किया है कि इनका जो पेपर होगा वो 3 से 5 बजे तक होगा। यानी कि सेमेस्टर सेकेंड है रेगुलर बैकलॉग के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पे निर्धारित है, ये पेपर कोड आपका होता है, ये पेपर का नाम हो गया। जैसे 31/5/2024 को फ्राइडे को आपका फिजिक्स का पेपर है, जो टर्मिनल फिजिक्स सेकेंडरी है। उसके अंदर उर्दू का पेपर है और सिंधी भाषा है, संस्कृत है, कॉमर्स है और जेनोलॉजी है। तो ये है 31 तारीख का आपका टर्मिनेशन है कि कौन सा पेपर कब आपका आता है। तो 31 तारीख को आपको फिजिक्स को मिलेगा, उर्दू का पेपर मिलेगा, सिंधी भाषा जिनका सब्जेक्ट है उस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद आपको सेकंड यानी कि दूसरा जो आपका पेपर होगा वो 1/6/2024 को होगा, यानी कि
फर्स्ट यानी कि पहले तारीख को। उसमें आपका है कॉमर्स है, आपका फिलॉसफी है। उसका में 3 तारीख को है, 3 तारीख को आपको कॉमर्स है, जूलॉजी है और फिजिकल एजुकेशन है। उसके बाद फिर 4 तारीख को आपका आता है कॉमर्स, म्यूजिकल वोकल और यानी कि यहाँ पे आता है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस म्यूजिकल हो गया, आपका कॉमर्स हो गया। फिर 5 तारीख को आपको पेपर जो है वो कंप्यूटर साइंस है, बॉटनी का पेपर है 5 तारीख को आपका, यानी कि जो जिनका पेपर आपका 5 तारीख के यानी कि जिनका बॉटनी है वो आपका 5 तारीख से पेपर देने जाएंगे। फिर कंप्यूटर साइंस जिनका है और ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। फिर है फाइन आर्ट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को नहीं पता है, जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे सब्जेक्ट है फाइन आर्ट का। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में अब 7 तारीख को है दोस्तों, 6 तारीख को आता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका 6 तारीख का है। एंशेंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी कल्चर का है। हिस्ट्री मेडिवल एंड मॉडर्न, यानी हिस्ट्री आपका जो पेपर होगा वो 6 तारीख को। जिनका एंशेंट है वो एंशेंट का पेपर देंगे, जिसका हिस्ट्री का पेपर वो हिस्ट्री का पेपर देंगे। 7 तारीख को आपका आता है केमिस्ट्री और एजुकेशन का पेपर। 8 तारीख को आता है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी और 10 तारीख को आपको पेपर देने होंगे करिकुलर का, यानी फर्स्ट मीटिंग में आपका आएगा फर्स्ट एड हेल्थ का, ये है गर्ल्स के लिए। और जो बॉयज़ का होगा पेपर वो 11 तारीख को होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है ये। पहले क्या होता था कि आपका जो फर्स्ट मीटिंग और दो मीटिंग में, अब उस तरीके से नहीं, आपका जो गर्ल्स का पेपर होगा यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। कुछ लोग को नहीं समझ आएगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे 9 तारीख को केवल जिनका करिकुलर का पेपर होगा फर्स्ट एंड हेल्थ का सभी छात्राओं के लिए है। जो गर्ल्स का पेपर होगा वो आपको होगा 10 तारीख को और जो बॉयज़ का पेपर होगा वो 11 तारीख को। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहीं आप लोग फंसेंगे थोड़ा, और वो आपको यहाँ पे हमने बता दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं समझ में आएगा वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आया, जैसे समझ में सभी लोगों को आ जाएगा। और हमें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए। और आप लोगों के बीच में मैं हमेशा आपके नए नए वीडियो के साथ उपस्थित होता रहता हूं दोस्तों। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका। नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा 12 तारीख को, कौन सा पेपर है, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स का और बायोकेमिस्ट्री का और इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर जो आपका होगा बीए वालों का वो होगा 12 तारीख को। फिर 13 तारीख को हिंदी का पेपर है, जियोलॉजी का पेपर है, हिंदी का पेपर हो गया आपका, जियोलॉजी का पेपर होगा और माइक्रोबायोलॉजी का पेपर हो गया। उसका फिर 14 तारीख को आपका आता है साइकोलॉजी। 15 तारीख को पेपर आपका है बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। 18 तारीख को आपका होगा इकोनॉमिक्स का पेपर और 19 तारीख को आपका होगा जियोग्राफी। 20 तारीख को आपका होगा पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लाइब्रेरी साइंस इंट्रोडक्शन। 21 तारीख को होम साइंस का पेपर है, सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्रों का। ये अभी जो टर्म आपका था वो सेकेंड सेमेस्टर वालों का था। अब हम बात करेंगे दोस्तों बीए 4th सेमेस्टर के सभी छात्रों का। ये आपका जो पेपर का जो पॉलिसी है, अब यहाँ पे से हम आपको 4th सेमेस्टर के सभी हमने सेकेंड सेमेस्टर वालों को जितने भी सब्जेक्ट के थे, चाहे बीए के हों या बीएससी के हों या बीकॉम के हों या एमए के हों, जितने भी हैं सभी के लिए मैं आपको सेमेस्टर वाइज बता रहा हूँ। अब आपका आता है बीए 4th सेमेस्टर, बीए 4th सेमेस्टर, बीएससी 4th सेमेस्टर के लिए और बीकॉम 4th सेमेस्टर के लिए ये पेपर है यहाँ पे। और जो टाइमिंग है दोस्तों सेकेंड मीटिंग का है वो 10 से 12 बजे तक पेपर होगा इनका। कितने बजे से? जो सेकेंड यानी 4th सेमेस्टर के छात्र हैं उनका टाइमिंग जो है वो 10 से 12 तक पेपर होगा। अब यहाँ पे जो आपका होगा 31 तारीख को जो पेपर है वो कॉमर्स का होगा, फिजिक्स का होगा, एजुकेशन का होगा और सिंधी भाषा का होगा। ये 4th सेमेस्टर के सभी छात्राओं के लिए है। 1 तारीख को होगा आपका कॉमर्स का पेपर और फिलॉसफी का पेपर। 3 तारीख को आपका आता है आपका कॉमर्स है, जूलॉजी है और फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। उसके बाद फिर आपका आता है 4 तारीख का पेपर। 4 तारीख को कौन सा पेपर होगा आपका? कॉमर्स होगा, म्यूजिकल वोकल होगा, इन्वायरमेंटल साइंस होगा और मैथमेटिक्स होगा। फिर 5 तारीख को आपका बॉटनी का पेपर होगा। उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस होगा। फिर है आपका ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और फिर आता है फाइन आर्ट। 6 तारीख को आपका होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी और फिर आता है हिस्ट्री यानी जो मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर है जैनोलॉजी। फिर 7 तारीख को पेपर होगा करिकुलर का, जो गर्ल्स के लिए 7 तारीख का पेपर होगा, यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, ये 7 तारीख को पेपर होगा। और 8 तारीख को होगा करिकुलर, यानी जो ऑब्जेक्टिव का पेपर है वो बॉयज़ के लिए है।
फिर है 10 तारीख को होगा केमिस्ट्री का पेपर, उर्दू का पेपर है और संस्कृत का पेपर होगा। उसके बाद फिर आता है 11 तारीख को। 11 तारीख को आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है और 12 तारीख को होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर, बायोकेमिस्ट्री का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है। 13 तारीख को है माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी और हिंदी का पेपर। 14 तारीख को है साइकोलॉजी। 15 तारीख को है बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी जिसका समाजशास्त्र का पेपर है, सोशल वर्क और 18 तारीख को है इकोनॉमिक्स जिनका है अर्थशास्त्र। 19 तारीख को है जियोग्राफी और 20 तारीख को है पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी साइंस इंट्रोडक्शन, तो ये 20 तारीख का है और 21 तारीख को पेपर होगा लास्ट आपका होम साइंस। तो ये था आपका 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का स्कीम, यानी कि कब किसका टाइम है पेपर का और कितने बजे से पेपर होगा, सारी चीज़ें जो आपकी टर्म था यानी पॉलिसी थी, हमने आपको पेपर की पॉलिसी सारी बताई। अब आता है नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट, अब जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है 6th सेमेस्टर का। यहाँ पे हम आपको बात करेंगे BA BSc BCom 6th सेमेस्टर का। अब इनका जो पेपर का टाइमिंग है वो फर्स्ट मीटिंग है 7 बजे से लेके 9 बजे तक, यानी कि 6:30 बजे आपको हर हालत में स्कूल में पहुंचना अनिवार्य है, यानी 7 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है 31 को कौन सा पेपर है? 6th सेमेस्टर के फाइन आर्ट का पेपर है। 1 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, सिंधी भाषा का पेपर है, फाइन आर्ट है, कॉमर्स है और 3 तारीख को दोस्तों पेपर है आपका फिजिक्स, उर्दू, सिंधी भाषा और कॉमर्स। 4 तारीख को है जूलॉजी और है फिजिकल एजुकेशन कॉमर्स। यहाँ पे आपका है फिजिकल एजुकेशन कॉमर्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। 5 तारीख को पेपर है जूलॉजी का और फिजिकल एजुकेशन है, मैथमेटिक्स है। फिर आता है 6 तारीख को आपका बॉटनी का पेपर है। 6 तारीख को बॉटनी का पेपर है, कंप्यूटर साइंस है, एजुकेशन है। 7 तारीख को बॉटनी का पेपर होगा, कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा और एजुकेशन का पेपर होगा। और 8 तारीख को आपको पेपर मिलेगा केमिस्ट्री का, संस्कृत का और उर्दू का। यहाँ पे फिर है जेनोलॉजी। फिर 10 तारीख को आपका पेपर होगा, केमिस्ट्री सेकेंड है, संस्कृत होगा और जेनोलॉजी होगा। 11 तारीख को आपका पेपर होगा दोस्तों एंशेंट हिस्ट्री और उसके बाद में फिर है आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री होगा। उसमें फिर 12 तारीख को आपका पेपर होगा कोरिकुलर का। यहाँ पे 12 तारीख को है कोरिकुलर्स के ओनली गर्ल्स के लिए, जो जिनका गर्ल्स का पेपर है कोरिकुलर्स का वो 12 तारीख को होगा। और 13 तारीख को बॉयज़ का पेपर होगा कोरिकुलर का, जिनका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये होगा 13 तारीख को पेपर। 14 तारीख को पेपर है दोस्तों एंशेंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, जिनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड एंशेंट इंडिया होगा। और दूसरा होगा आपका 14 तारीख को मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद फिर है 15 तारीख को। 15 तारीख को कौन सा पेपर होगा दोस्तों? डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी और म्यूजिकल वोकल। 18 तारीख को पेपर है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी और म्यूजिकल वोकल। 19 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा और इंग्लिश होगा। 20 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री और इंग्लिश। 21 तारीख को आपका जियोलॉजी का पेपर है और माइक्रोबायोलॉजी हिंदी। 24 तारीख को है बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। 25 तारीख को होगा बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क। 26 तारीख को यानी कि एनवायरमेंटल होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा। फिर 27 तारीख का आपका पेपर होगा दोस्तों, 27 तारीख का आपका पेपर होगा 6th सेमेस्टर को इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन। 28 तारीख को ज्योग्राफी का पेपर है। 29 तारीख को ज्योग्राफी का पेपर। 1 तारीख को साइकोलॉजी है, ऑफिस मैनेजमेंट है। फिर है 2 तारीख को साइकोलॉजी, ऑफिस मैनेजमेंट। 3 तारीख को है इकोनॉमिक्स। 4 तारीख को भी इकोनॉमिक्स है और 5 तारीख को होम साइंस फर्स्ट है और 6 तारीख को भी आपका होम साइंस सेकेंड है। उसके बाद फिर आता है 8 तारीख को। 8 तारीख को आपका फिलॉसफी का फर्स्ट है और 9 तारीख को भी आपका फिलॉसफी सेकेंड पेपर है। तो इस तरीके से 6 सेमेस्टर के छात्राओं का पेपर का जो शेड्यूल था वो हमने यहाँ पे बताया। अब आता है नेक्स्ट, अब आता है दोस्तों MA MSc MCom सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, MA MCom सभी के लिए, MA MSc MCom के लिए। इनका पेपर है 21 तारीख से। 21/6 को पेपर फ्राइडे से स्टार्ट है इनका। जो इनका पेपर है वो कॉमर्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है 21 तारीख को, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है।
फिर है 22 तारीख को, 22 तारीख का पेपर है हिंदी का है, इंग्लिश का पेपर है 22 तारीख को, संस्कृत का है, उर्दू है, एंशेंट एंड इंडियन हिस्ट्री है, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी का पेपर होगा, एजुकेशन का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, फिलॉसफी का पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, साइकोलॉजी का पेपर है, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी का पेपर है। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें यह है कि इनका भी 7 से 9 पेपर ही है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ही पेपर होगा इनका भी। फिर है आपका फिलॉसफी हो गया, ज्योग्राफी का पेपर होगा, साइकोलॉजी है, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी, होम साइंस का पेपर होगा, ड्राइंग का पेपर है और म्यूजिकल वोकल और MSW का पेपर है। 24 तारीख को पेपर है कॉमर्स का, फिजिक्स का पेपर है और मैथमेटिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, बॉटनी का पेपर है, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फिर है एनवायरमेंटल साइंस का पेपर। उसके बाद फिर 25 तारीख को पेपर क्या है दोस्तों, हिंदी का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है, संस्कृत का पेपर है, उर्दू हो गया, एंशेंट एंड हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल कल्चर है, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। उसके बाद फिर है आपका सोशियोलॉजी है, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया आपका, फिलॉसफी का पेपर है, ज्योग्राफी का होगा और साइकोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी, होम साइंस, फिर है ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिकल हो गया और MSW हो गया। और फिर यही 26 तारीख को कॉमर्स का पेपर हो गया, फिजिक्स का पेपर हो और मैथमेटिक्स हो गया, फिर आपका केमिस्ट्री का पेपर हो गया 26 तारीख को। उसका फिर आपका आता है जूलॉजी का पेपर हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया उसी दिन और इन्वायरमेंटल साइंस। 27 तारीख को पेपर है हिंदी का, थर्ड इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, एंशिएंट एंड इंडियन हिस्ट्री थर्ड पेपर होगा, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी जिनका इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी में। उसके बाद फिर उसके बाद फिर आपका आता है दोस्तों सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी, होम साइंस, म्यूजिकल वोकल और MSW। 28 तारीख को वही कॉमर्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री का पेपर हो गया। उसके बाद फिर बॉटनी का पेपर हो गया, फिर जूलॉजी का पेपर हो गया, फिर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल साइंस हो गया। फिर वहीं 29 तारीख का पेपर जो होगा आपका वो होगा हिंदी और उसके बाद फिर आपका आता है इंग्लिश का पेपर होगा, यानी 4th सब्जेक्ट आपका जो होगा। फिर संस्कृत हो गया आपका, फिर उर्दू हो गया, फिर एंशेंट इंडियन हिस्ट्री में आपका एंशेंट सोसाइटीज़ और वर्ल्ड हिस्ट्री जो होता है। उसका मेडिवल में आपका भी हिस्ट्री ऑफ यूरोप हो गया, रीजनल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया जो कि अब 1815 से लेकर 1870 तक होता है। फिर पॉलिटिकल साइंस में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन राइट्स और इन इंडिया, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स यानी कि आपका मूल यानी कि भारतीय मूल तत्व जो हैं आपके वो यहाँ पे आपका होता है फंडामेंटल। फिर आपका आता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया आपका, फिर इकोनॉमिक्स हो गया आपका, फिलॉसफी का पेपर आ गया, जियोग्राफी, फिर साइकोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी, होम साइंस और MSW। ये आपके सारे पेपर थे, ये सारे पेपर आपके 29 तारीख को हैं। तो ये आपका फोर्थ यानी कि फोर्थ पेपर थे आपके। अब आता है नेक्स्ट आपका, फिर आता है जो नेक्स्ट है आपका वो है 4th सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए। 4th सेमेस्टर में आपका जो टाइमिंग दिया गया है वो 3 से 5 दिया गया, यानी कि 7 से 9 और 3 से 5। इसमें 21 तारीख को पेपर आपका जो होगा यानी कि MA MSc वालों के लिए 4th सेमेस्टर के लिए जिनका कॉमर्स हो गया, 21 तारीख को पेपर होगा। फिजिक्स हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बॉटनी हो गया। फिर जूलॉजी का पेपर भी होगा और माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस जो 21 तारीख को पेपर होगा। 22 तारीख को पेपर होगा हिंदी का, इंग्लिश का होगा, संस्कृत का पेपर होगा, उर्दू, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया और फिर मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, डिफेंस एंड स्टडीज़, होम साइंस, ड्राइंग, पेंटिंग और म्यूजिकल वोकल हो गया, MSW हो गया। 24 तारीख को कॉमर्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर होगा, मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस। तो ये सारे पेपर आपको 24 तारीख को देखने को मिलेंगे। 25 तारीख को आपको होगा पेपर जो उर्दू का पेपर, हिंदी का पेपर होगा सेकंड, इंग्लिश का पेपर सेकंड होगा, संस्कृत का सेकंड, उर्दू यानी एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और डिफेंस एंड स्टडीज़, होम साइंस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, MSW। 26 तारीख का पेपर फिर आपका कॉमर्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सेकंड पेपर हो गया। थर्ड फिर आपका 27 तारीख को थर्ड पेपर होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा, उर्दू, इसके थर्ड पेपर जो था आपका थर्ड पेपर होगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी,
साइकोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, होम साइंस, MSW और म्यूजिकल वोकल। तो ये आपका 3 पेपर यहाँ पे निर्धारित किया गया है। उसके बाद आपका आता है MA और MSc सेकेंड सेमेस्टर, जो 7 से 9 जिनका पेपर है MSc के लिए और MA वालों के लिए। ये जो आपका निर्धारित किया गया है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 से 9 पेपर है। टाइम टेबल जो यहाँ पे बताया गया है, 21 को आपका फिजिक्स होगा इलेक्ट्रॉनिक कैंपस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कैंपस हो गया आपका बायो। ये जो पेपर है ये अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए जिनका पेपर कैंपस से होता है, कैंपस वालों के लिए है। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कैंपस हो गया आपका, ज्योग्राफी कैंपस हो गया, कंप्यूटर साइंस कैंपस होगा, माइक्रोबायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस। 22 तारीख को हिस्ट्री, कल्चर, आर्चिडोलॉजी कैंपस, ये सारे कैंपस वालों के लिए पेपर है। और अप्लाइड साइकोलॉजी कैंपस हो गया, साइकोलॉजी रिलीजियस कैंपस, हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर, ह्यूमन कॉन्शियस, योगिक साइंस एंड थेरेपी, हिंदी MCI कैंपस हो गया आपका, MCJ, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, ड्राइंग, पेंटिंग, MSW, MPH कैंपस, एडल्ट एंड कंटिन्यू एजुकेशन। तो इस तरीके से ये 24 तारीख को भी पेपर होगा। फिर आपका 25 तारीख को ये सारे पेपर हैं, और वही थर्ड पेपर आपका 26 तारीख का होगा, 27 तारीख को, और फिर यही 28 तारीख को पेपर होगा। तो इस तरीके से फिर 29 का आपका और 1 तारीख को कैंपस से, सारे कैंपस वालों के लिए पेपर है। तो कैंपस वालों के लिए ये सारे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं, सब 2 तारीख का आपका पेपर है। नहीं, फोर्थ आपका जो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो 4 तारीख तक आपका फोर्थ पेपर का सारे यहाँ पे बताएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सुनहरा अवसर है, जो कि सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पेपर का टाइमिंग यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कब पेपर किसका है। तो ज़रूर वीडियो को देखिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और एक दूसरे को वीडियो को जरूर शेयर करते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।